हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, जो हमारी एक ये सामान्य ज्ञान की 1000 प्रश्नों का जो यहाँ पर एक ये संकलन चल रहा है, तो इसमें हमारा भाग है आज 4। तो इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण आज भी 25 से 30 प्रश्नों को। बाकी जो भी प्रश्न पर आपको डाउट लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। बाकी चलो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज को। ये देखिए हमारा जो सीरीज चली थी, यहाँ पर हमारा 91 प्रश्न पढ़ चुके थे। आज हमारा 92 प्रश्न की निम्न में कौन सी सांकेतिक मुद्रा है। तो दोस्तों, जो हमारी इसमें से सांकेतिक मुद्रा है यह दोस्तों हमारी यहाँ पर है डी, कागज़ के नोट। दोस्तों, जो हमारे कागज़ के नोट होते हैं हमारे, वो सांकेतिक मुद्रा होती है। तो इसका डी आंसर हमारा सही होता है। और 93 प्रश्न है कि प्रतिबंधित मुद्रामान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिबंधित मुद्रामान जो हम कहते हैं, तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों वो हमारा बी, पत्र मुद्रामान। हम पत्र मुद्रामान को दोस्तों प्रतिबंधित मुद्रामान कहते हैं। और 94 प्रश्न है कि भारत सरकार ने 6 अक्टूबर 1956 को अनुपात पद्धति का परित्याग करके निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली को अपनाया था। तो दोस्तों, बात हो रही कि भारत सरकार ने 6 अक्टूबर 1956 को जो अनुपातक पद्धति का जो परित्याग किया था ना, उसके बाद उन्होंने कौन सी प्रणाली को अपनाया था, आपसे यहाँ पे ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा है ए, न्यूनतम कोष प्रणाली। तो इसका हमारा ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। और 95 प्रश्न है कि जब मुद्रा निर्गमन में 100% बहुमूल्य धातु कोष रखा जाता है तो उसे कहते हैं। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, जब मुद्रा निर्गमन में 100% बहुमूल्य धातु कोष रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आपसे यहाँ पे ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसे कहते हैं हम प्रतिबंधित मुद्रा। इसका बी आंसर हमारा सही है। और 96 प्रश्न है कि स्वर्ण धातुमान है। देखिए ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए मैंने आज कुछ अलग प्रश्न लेके आया हूँ। तो स्वर्ण धातुमान दोस्तों क्या है। तो दोस्तों, जो स्वर्ण धातुमान है, स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में होते हैं, इसे बोलते हैं स्वर्ण धातुमान। यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे थे कि सरकार केवल विदेशी व्यापार के लिए स्वर्ण उपलब्ध कराती है, ऐसा नहीं है। और सरकार द्वारा प्रतिनिधि मुद्रा चलाई थी, ऐसा भी नहीं है। और स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों, जो स्वर्ण धातुमान है यह स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में होते हैं। इसका आंसर हमारा सीधे सीधे ऐसा दिया गया है। और 97 प्रश्न है कि स्वर्णमान एक ईर्ष्यायु देवता है, यदि इसकी अन्यन भक्ति की जाए तो यह अत्यधिक अच्छी तरह कार्य करता है। ये शब्द किस अर्थशास्त्री ने दिए हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो हमारे शब्द दिए हैं ये हमारे दिए हैं फिलिप ने। तो इसका हमारा ए आंसर सही है। और 98वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब कोषागार विपत्र प्रणाली के अंतर्गत नोट निर्गमन का कार्य किया। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब कोषागार विपत्र प्रणाली के अंतर्गत पूछा गया कि नोट का निर्गमन कब किया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यह क्या था, हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो इसका हमारा ए आंसर सही है। और 99वां हमारा प्रश्न है कि पत्र मुद्रामान का दोष है। तो दोस्तों, पत्र जो मुद्रामान का दोष है दोस्तों, यह इसमें क्या है, आपसे पूछा गया है। इसमें जनता का कम विश्वास होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह अपस्फीति को जन्म देती है, यह मुद्रास्फीति को जन्म देती है। तो दोस्तों, इसमें से ऐसा कोई भी हमारा ऐसा उल्लेख नहीं है कि पद्रा मुद्राओं का दोष है। सभी इसके हमारे क्या हैं, इसके फायदे हैं। 100वां प्रश्न है कि मुद्रा के कार्यों का सही ढंग से निष्पादन तभी हो सकता है जबकि, कब ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, जब क्या होता है ना, स्वयं मुद्रा का मूल्य स्थिर रहे, तब दोस्तों हमारा मुद्रा के कार्यों का सही ढंग से निष्पादन हो सकता है। और ए इसका आंसर सही था। और 101 हमारा प्रश्न है कि जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है उसे कहते हैं। जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है उसे दोस्तों हम कहते हैं यहाँ पर प्रधान मुद्रा। तो इसका हमारा ए आंसर हमारा सही है। और 102वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन को अंकित कीजिए। तो दोस्तों, उपयुक्त कथन यहाँ से ऐसा पूछा गया है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिक है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल, पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शनों को कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व केवल अंतर्राष्ट्रीय सौदे निपटाने के लिए किया जाता है। आपसे यहाँ पूछा गया था उपयुक्त कथन को अंकित कीजिए ना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक महत्विक पदार्थ है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कम है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं देखिए हमने यहाँ पर 3-4 बातें पढ़ी, तो इसमें से हमें
एक जो ढंग का लगा दे क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था मुद्रा का महत्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कम होता है। तो इसका हमारा उपयुक्त कथन है, हमारा ये सही है। बाकी तो ये कुछ अटपटांगी थे, लेकिन इसमें ध्यान देना, हमारा डी आंसर इसका सही है। और 103वां प्रश्न है कि मुद्रा से आशय उस इकाई से है, मुद्रा से आशय उस इकाई से है, किस इकाई से है कि जिसे बैंक स्वीकार करते हैं और जिसे विनिमय माध्यम के रूप में सभी स्वीकार करते हैं। तो इसका बी आंसर हमारा सही है, जिसे विनिमय माध्यम के रूप में सभी स्वीकार करते हैं। और 104वां प्रश्न है कि जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे हम जानते हैं दोस्तों प्रधान मुद्रा के नाम से। तो इसका हमारा ए आंसर हमारा इसका सही होता है। और 105वां प्रश्न है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री का है? ऐसा किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो दोस्तों ऐसा जो वक्तव्य दिया था वह दोस्तों हमारे एक अर्थशास्त्री वॉकर, तो इन्होंने ऐसा हमारा कहा था। और 106वां प्रश्न है हमारा कि प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा के आविष्कार का प्रमुख कारण कौन सी कठिनाई रही है? तो दोस्तों जो प्रमुख जो हमारी कठिनाई रही है वो मूल्य की सर्व स्वीकृति माप की कठिनाइयाँ। तो इसका हमारा थोड़ा सा आंसर यही है कि मूल्य की सर्व स्वीकृति माप की कठिनाइयाँ। ये दोस्तों आज कुछ हमारे ऐसे भारतीय मुद्रा से कुछ ऐसे प्रश्न हैं, क्योंकि कभी न कभी यहाँ से एक आध प्रश्न से बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ। और 107वां प्रश्न है कि प्रारंभ में मुद्रा का क्या रूप था? तो जो प्रारंभ में मुद्रा थी उसका क्या रूप था दोस्तों? तो इसका जो हमारा प्रारंभ जो रूप था मुद्रा का वह था दोस्तों हमारा वस्तु मुद्रा, क्योंकि पहले हम वस्तु खरीदने के लिए इसका प्रयोग हम किया करते थे। और 108वां प्रश्न है कि एक देश की मुद्रा का मूल्य मापा जाता है। तो दोस्तों एक देश की जो मुद्रा का जो मूल्य हम मापते हैं वह दोस्तों हम मापते हैं क्रय शक्ति में। तो इसका ए आंसर हमारा इसका सही है। 109वां प्रश्न है कि किसी देश में मुद्रा की आपूर्ति से आशय है। तो दोस्तों क्या आशय है? शाख मुद्रा, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा। तो इसका हमारा डी आंसर हमारा सही होता है। ये सभी हमारे मुद्राएं देश की मुद्रा पूर्ति से इसका आशय रहता है। और 110वां प्रश्न है कि मुद्रा की प्रचलन गति का आशय है। तो दोस्तों मुद्रा का जो प्रचलन गति का जो हमारा आशय है दोस्तों 110, तो इसका हमारा बी आंसर हमारा सही है। एक समयावधि में मुद्रा कितने हाथ बदलती है? तो इसका बिल्कुल हमारा इसका सही आंसर है। और 111वां प्रश्न है कि द्विधातुमान के अंतर्गत। तो दोस्तों द्विधातुमान के अंतर्गत हमारा मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण एवं रजत दोनों से एक साथ स्थिर किया जाता है। और सोने चांदी के सिक्के प्रचलन में होते हैं, मुद्रा का संबंध रजत से होता है, मुद्रा का संबंध स्वर्ण से होता है। तो दोस्तों ये तो तीन गलत है हमारी। तो द्विधातुमान के अंतर्गत मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण एवं रजत दोनों में से एक साथ स्थिर किया जाता है। तो इसका हमारा ए आंसर सही है। और 112वां प्रश्न है कि मुद्रा से बैंकर अपना निर्णय करते हैं। तो दोस्तों मुद्रा से बैंकर अपना जो निर्णय करते हैं दोस्तों वह करते हैं हमारे ए दायित्व से। तो इसका हमारा ए आंसर इसका सही है। और 113वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय स्थित है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हमारा प्रधान कार्यालय दोस्तों स्थित है वो हमारा है वाशिंगटन में। तो इसका हमारा सी आंसर इसका हमारा सही है। और 114वां प्रश्न है कि मुद्रा प्रसार का एक प्रमुख कारण है। तो दोस्तों मुद्रा प्रसार का जो हमारा प्रमुख कारण है वह दोस्तों हमारा है कि नए नोट की छपाई। तो इसका बी आंसर हमारा सही होता है। और 115 प्रश्न है कि निम्नलिखित में पूंजी की विशेषता है। तो दोस्तों जो पूंजी की विशेषता है यहाँ पर वो है दोस्तों सी, पूंजी से आय प्राप्त होती है। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। और 116 प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा है। तो दोस्तों भारतीय मुद्रा हमारी क्या है, यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो सही हमारा है दोस्तों इसका बी आंसर हमारा सही है, विधि ग्राह्य मुद्रा। और 117 प्रश्न है कि आज का अंतिम प्रश्न है कि घाना की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों घाना की जो हमारी मुद्रा है दोस्तों वो है हमारी है बी कैंडी। तो इसका हमारा आज के दोस्तों ये हमारे कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ उटपटांग प्रश्न थे। कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, एक बार देख लें। अगर नीचे नोट नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, अगर वीडियो पूरी देखे ना आप लोग एक बार इसको समझ लें क्या कहना चाह रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।